దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో టీవీ9 నెట్వర్క్ వాట్ ఇండియా థింగ్స్ టుడే సత్తా సమ్మేళ్ మూడో రోజు కొనసాగుతోంది. పలు పార్టీలకు చెందిన రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. సమ్మేళనంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కూడా పాల్గొని ప్రసంగించారు. మోదీ ప్రభుత్వ విజయాల గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. అంతేకాకుండా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని టార్గెట్ చేస్తూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ పార్టీ వారు రాహుల్ గాంధీని సీరియస్ గా తీసుకోరని, అందుకే ఆయనపై నేను వ్యాఖ్యానించబోనంటూ తెలిపారు. అయితే తమ ప్రభుత్వం రైతులకు అనేక సౌకర్యాలు కల్పించిందని, ఆర్థిక సహాయంతో పాటు వారి ధాన్యాన్ని ఎంఎస్పీకి కొనుగోలు చేస్తున్నామన్నారు. రైతుల కోసం మోదీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనేక పథకాలు అమలు చేస్తోందని తెలిపారు. నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోనే డబ్బులు వేస్తున్నామని చెప్పారు. राहुल गांधी को कोई गंभीरता से इस देश में लेता ही नहीं है, इसलिए मैं भी उन विषय में बहुत रिएक्ट नहीं करना चाहता हूँ. बोलने के लिए कोई भी बोलबोला बात कह सकता है, लेकिन उनकी पार्टी वाले जब उनको सीरियसली लेते नहीं है, अभी जनता कैसे सीरियस लेगी? पिछले 2 चुनाव में जनता ने अपना एक अभिमत दिया है, इस बार उससे और खराब स्थिति होगा उनकी. तो ये एमएसपी पर कानूनी गारंटी, इसको आप सीरियसली नहीं लेते? इसमें उनकी बातों को मैं उनकी बातों को पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने पिछले 5 साल में जितने बैंक खाते में 6,000 रुपया पर किसान हमने उपलब्ध कराया आज़ादी के उपरांत किसानों को जी, ये कोई एमएसपी नहीं है, ये सीधा सीधा कैश बेनिफिट किसानों की है. मैं कभी उड़ीसा धान उत्पादन करने वाला राज्य है. जी जी, मैं 4 से 14 की एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था. 4 से 14 उड़ीसा में 300-350 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की गई है, जिसकी मूल्य लगभग 35,000 करोड़ रुपया होगा. पिछले 10 साल में यह 650 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया है, डबल, लगभग डबल. जी, उसकी मूल्य 1,08,000 करोड़ रुपया हुए. उड़ीसा के किसानों को पिछले 10 साल में एमएसपी में धान में ही केवल 1,08,000 करोड़ रुपया की लाभ दिया गया उड़ीसा में. ऑल इंडिया चित्र अलग बात होगी और बड़ा होगी. इसलिए पिछले आज किसान क्रेडिट कार्ड ना केवल किसानों को मिलता है, गेहूं धान उत्पादन करने वाले किसानों को मिलता है, दलहन उत्पादन करने वाले किसानों को मिलता है, मछुआरों को मिलता है, पशुपालकों को मिलता है. आज ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी एमएसपी दिया जाता है. आज माइक्रो प्रायोरिटी की लोन, मुद्रा हो, स्वनिधि हो या कृषि ऋण हो, ये रिकॉर्ड अमाउंट की लोन जिसकी ब्याज बहुत ही नगण्य है, आज गांव में शहरों की गरीबों में दिया जा रहा है. इसलिए कुछ भी कोई बात कहे, पिछले 10 साल की इस प्रकार की अनेक गारंटी को लोगों ने लाभ लिया है, अनुभव किया है. इसीलिए एक नई रिश्ता बनी है प्रधानमंत्री जी के साथ देश के लोगों की. बाकी जो लोग उनको जो सह नहीं पाते हैं, जो इंटॉलरेंट है, ये लोग इस प्रकार की बेबुनियादी बात, क्योंकि उनके हाथ में तो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन रहा जी, उनके खानदान में कई बार प्रधानमंत्री तो रहा, रिमोट में भी रहा, उन्होंने क्यों नहीं किया उस समय में उस सारे काम को? जो रहते हुए काम नहीं किया, अभी नहीं रहते हुए उसको सिर्फ दिखावे के लिए बोलने में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है.